अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जल्दी से आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी के जो एक्स हस्बैंड है मानिका, आपने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में बहुत सारे संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं। अब फाइनली मानिका साहब के दो भाई मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर कुछ और मज़ीद गलाज़त से भरे इल्ज़ामात जो हैं वो आयद कर दिए हैं, जिसमें एक जादू टोनी का जिक्र भी है और उसके अंदर ये जिक्र भी है कि बुशरा बीबी जो हैं वो उनके घरों में भी इमरान खान को मिलती रही हैं। तो ये सारा माजरा क्या है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो तो आज के वीडियो में मैंने आपको सुनवाना ही सुनवाना है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी के जो दो बेटे हैं, सगे बेटे, वो भी बुशरा बीबी के खिलाफ मैदान में आने वाले हैं। ये सारी कहानी क्या है, ये आज मैंने आपको दिखानी और सुनानी है। और उसके अलावा आज मैंने बात करनी है इमरान रियाज खान के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि लंबी वो पंजाबी में कहते हैं पी काट के आए हैं, यानी कि लंबी सज़ा काट के आए हैं। लेकिन उसके बाद अब फाइनली वो तैयार हो गए हैं। पहला व्लॉग भी उनका रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन फिर बीच में ऐसी कौन सी खच मारी, बीच में कौन सी ऐसी चवल मारी कि जिसकी वजह से उनको वो डिलीट करके डाटा वहाँ से भागना पड़ा। खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, खुद तो उन्होंने डाटा डिलीट कर दिया, लेकिन साबिर शाकिर जो है वो अभी तक उस डिटाई के ऊपर कायम है। झूठ के जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड्स में साबिर शाकिर जो है वो नंबर 1 पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं जी सदीक जान लल्ली, और तीसरे नंबर पे आप लगा लें आते हैं जी इमरान रियाज खान। ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जी तो मैं आपको बता दूं कि मानिका साहब के जो दोनों भाई हैं, उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर दोबारा से कुछ संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जिसपे एक तो सबसे पहले उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज उठाया है कि बुशरा बीबी को बुशरा मानिका कहकर ना पुकारा जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अब वो मानिका नहीं रही बल्कि वो बुशरा न्याजी बन चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो न्याजी साहब हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, मतलब उनकी ये छेड़ है कि अगर उनको कोई न्याजी कहकर बुलाए, वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान कह के बुलाओ, मुझे न्याजी कहकर मत बुलाओ। और उन्होंने ये भी इसके अंदर जो है वो अपने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी उनके घर पे इमरान खान के साथ मुलाकातें करती रही हैं। फिर आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुझ पे और बुशरा बीबी पे, वो बड़ा गलत कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का चेहरा ही मैंने जो है वो निकाह वाले दिन देखा था। इसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली कि बुशरा बीबी जो है वो खलवतों में और जलवतों में जिस तरह से इमरान खान को मिलती रही हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। बहरहाल ये बड़ी शर्मनाक बात है कि उस वक्त जब वो मिलती रहीं तो आप क्यों सहूलतकार बने रहे, उस वक्त जब वो इमरान खान को बुलाती रहीं तो आप अपना घर क्यों पेश करते रहे। ये सवाल भी बनता है ना मानिका साहब के भाइयों से। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर जादू के असरात थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सब कुछ मैं आपके सामने 1 बाय 1 जो है वो प्ले करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लिप जो है वो सुनवाना चाहती हूँ कि जिसमें वो बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को बुशरा मानिका कहकर बुलाना बंद किया जाए। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। आप ये कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि जी बुशरा मानिका, वो बुशरा न्याजी क्यों नहीं आपसे साथ लगाते? अच्छा ठीक है। न्याजी साहब को जब असेंबली में ये कहते थे कि जी इमरान न्याजी, तो पीटीआई वाले उठ के शुरू हो जाते थे जी ये मरियम सफजर है। तो न्याजी को तो वो नाम लगाने को अपना बेइज्जती समझते हैं। अच्छा ये बताएं तो कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ना, पहले उनकी वाइफ के साथ आप न्याजी लगाएं। ठीक है, क्योंकि खान साहब को न्याजी लफ्ज से छेड़ है, हमें अपने नाम से नहीं छेड़। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मानिका नाम पे हमें फख्र है, हमारे हर बैग। जी अब मैं आपको दूसरा क्लिप सुनवाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है वो पहले क्यों बुशरा बीबी के बारे में कहा था कि वो बड़ी नेक और पाकिज़ा खातून है, और अब उन्होंने उनके ऊपर आकर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि वो बेसिकली पहले तारीफ इसलिए कर रहे थे कि वो बुशरा बीबी के जो अमलियात थे, जो काला जादू था, उसके ज़रिए असर थे, और अब उस असर से वो बाहर निकल गए, इसलिए वो सारा कुछ सच बता रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। उनका इंटरव्यू देखा होगा, एक सेक्शन में आपने देखा होगा वो उस वक्त तारीफ कर रहे थे, दूसरे सेक्शन में वो उनको कंडेम कर रहे थे। जो पहला सेक्शन आपने देखा था उस वक्त वो उनके अमलियात के नीचे थे। अच्छा जी, जादू मतलब जादू कह ले, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अमलियात होते थे जिसके नीचे थे स्पेल था। उनकी वाइफ जो अमलियात करती थी वो स्पेल में थे। आज आज आप खान साहब को नहीं देख रहे कि स्पेल में है, ये आप नहीं कभी देखते। अच्छा, आपका मतलब है कि खावर मानिका साहब उस अमलियात के असर से आप निकल चुके हैं, तो इसलिए सच बोल रहे हैं। तीसरा क्लिप जो आपको सुनवाना चाहती हूँ उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कहते हैं कि निकाह वाले दिन पहली बार उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा देखा, तो वो तो अपने घर में उनको रख के किस तरह से मुलाकातें करवाते रहे हैं और बुशरा बीबी किस तरह से मिलती रही हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा बगैर नकाब के। क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उस दिन मैं सुन रहा था, ये इमरान खान टीवी पे कह रहे थे कि जी मैंने तो उनकी शक्ल उस दिन देखी जिस दिन मेरा निकाह, इतना बड़ा झूठ तो शायद कोई भी नहीं बोलता होगा। ये तो उससे बहुत पहले कि उनको अपना पीर समझते रहे, कि मेरी पीर है,
उनके उनकी कई हाजिरियों पे हमारे घर पे आते रहे, ऊपर बैठते रहे उनके पास। अभी तो निकाह वाली बात ही नहीं थी, उनको मिलते रहे, उनको पीर समझते रहे, कई हाजिरियां देते रहे उनके पास आके। लेकिन मैं एक बताऊँ, अगर आपने नकाब के बगैर मिलते थे बुशरा बीबी? जी कोई नकाब नहीं होता था, उसके बगैर सब मुलाकात होती थी। अच्छा, और ये अब जी तो जनाब आपने सुना। अब बात यह है कि बुशरा बीबी को गंदा आपने कह दिया, कर दिया आपने, मानिका साहब आपने ये भी कह दिया, लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी उठते हैं ना। सवाल आपके ऊपर ये उठते हैं कि अगर बुशरा बीबी जो हैं वो इतनी गंदी खातून थी, तो फिर आपने क्यों कौम को वर्गलाया ये कहकर के दुनिया की पाकीज़ा तरीन औरत ये है। अगर वो इतनी गंदी थी तो उनके साथ आप हाथों में हाथ डाल के इमरान खान के क्यों गए थे उम्रा करने के लिए वहाँ पर? क्यों बुशरा बीबी की खिदमत आपने ली? फराग होगी, और उसके बारे में तो उन्होंने कह दिया कि ज़बरदस्ती लीचड़ पीछे पड़ गए थे और बुशरा बीबी ने उनको अपॉइंट किया था मेरे ऊपर। लेकिन फिर आपको उस वक्त असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। और ख़ास तौर पे मुझे शर्म आ रही है बुशरा बीबी के ये जो दो क्या लगते हैं इनके हस्बैंड के जो भाई हैं, वो जो दोनों भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घर में मिलते रहे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी का अपना कोई घर नहीं था? अगर वो नाराज़ होकर मानिका से बनी गाला जाके शिफ्ट हो सकती हैं, या वहाँ पे एक घर लेके वहाँ पे इमरान खान से खलवतों में मुलाकातें कर सकती हैं, तो फिर जब वो आपको कहती थी कि हमने आपके घर में मुलाकात करनी है, तो आप मुलाकात क्यों करवाते थे? मतलब आप क्यों कहते थे कि हाँ ठीक है हमारे घर में मुलाकात कर लो? आप उस वक्त तो सुली मौक़िफ़ अपनाते। आज मुझे खुशी हो रही होती है आपके बारे में बात करके कि भाई आपने उस वक्त उनको जो है ना शट अप कॉल दी, उस वक्त तो आपने नहीं दी। अब वो जो यूनिवर्सल अम्मी जान है वो अब गंदी हो गई हैं और अब आप अच्छे हो गए। मतलब अफसोस की बात है कि कैसा ख़ानदान है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैंने आपके साथ इजहार कर दिया, क्योंकि भाई मैं तो हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी बड़ी शामत आने वाली है। नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही के जो शरीक मुलजिम हैं जी, जिनका नाम है हबीब कासिम, उनको गिरफ्तार किया। और ये जो हबीब कासिम है ये अब आके परवेज़ इलाही के बारे में सारी जो अंदर की कहानियां हैं वो बताएंगे, सारा कच्चा चट्ठा जो है वो खोलेंगे कि गुजरात के जो तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मामलात किए हैं। आपको याद होगा परवेज़ इलाही का एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि इतनी पेटियां लेकर आ जाओ, 3 पेटियां लेकर आ जाओ। तो ये जो बंदा है, अब ये इनकी जो परवेज़ इलाही की करप्शन है उसके ऊपर नैब लाहौर ने परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। और अब उसका जो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो भी इन्होंने ले लिया है। और अब देखिएगा कि वो क्या क्या इंकशाफात करता है। और परवेज़ इलाही का बेटा, यानी पापा इधर पेन में, बेटा उधर स्पेन में, और वो जो जहाज भर के लेके गया ना यहाँ से पैसों का, और ख़ास तौर पे रेड वारंट जो जारी होने वाले हैं, बल्कि हो चुके होंगे अब तक, तो जिस तरह से इंटरपोल के जरिए बेटे को भी यहाँ पे लाया जाएगा, तो सोचिए कि रियासत जो है वो किस तरह से काम कर रही है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? आपको नहीं पता कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस होता है जनाब जी। तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये खरगोश की तरह चंद कदम लेकर जीतना नहीं चाहते। देखिएगा कि रियासत अब करती है और क्या करती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी इमरान रियाज खान पे। इमरान रियाज खान जो हैं वो बड़ी जल्दी रिकवर हो गए हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि बड़ा जुल्म सितम हुआ, उनकी ज़ुबान पहले वो कहते थे काट दी जाएगी, फिर बाद में ज़ुबान ही के साथ उन्होंने खेला, ज़ुबान ही के साथ खेलते खेलते वो जेल जा पहुंचे थे। ज़ुबान ही की वजह से उनको ये सब कुछ तकलीफ़ें सहनी पड़ी। बाद में ज़ुबान ही उनकी जो है वो पंजाबी में कहते हैं थत्ती हो गई, मेरा मतलब है तोतली हो गई। और अब फाइनली कहा जा रहा है कि उनकी ज़ुबान के ऊपर काम कर लिया गया है, ज़ुबान उनकी माशाल्लाह से ठीक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जो उनके वकील और दोस्त हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने समाजी राब्तों की जो वेबसाइट है जी ट्विटर, वहाँ पे एक प्रोमो शेयर किया है इमरान रियाज खान का, जो कि स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख रहे होंगे। वो इमरान रियाज खान के साथ पॉडकास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक उन्होंने पॉडकास्ट के हवाले से तफसीलात शेयर नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान जो है उसमें बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तैयार हैं इमरान रियाज खान जो हैं वो दोबारा से अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में आने के लिए। लेकिन अभी उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डेब्यू किया नहीं है, दोबारा से कम बैक किया नहीं है पूरी तरह से, कि बहुत बुरे तरीके से वो पिट गए हैं इमरान रियाज खान। वो किस तरह के स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको एक ट्वीट नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है जी इमरान खान, और ये इमरान रियाज खान का वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने यहाँ पे आसमा शराजी के हवाले से एक siyaasat.pk की जो है ना वो एक स्टेटमेंट जो है वो शेयर की, जिसमें लिखा हुआ था ऊपर इमरान रियाज खान ने और कितना खुलना है अभी, और नीचे लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट को, यानी आसमा शराजी से मंसूब करके एक जाली स्टेटमेंट लिखी है, जिसमें उन्होंने आसमा शराजी का नाम लिख के लिखा है कि वो कह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा।
इमरान खान का अगर इंतज़ाम ना किया तो इस्टेब्लिशमेंट को वो खा जाएगा, इदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये एक झूठी स्टेटमेंट थी जो इमरान रियाज खान हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने शेयर किया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि साबिर शाकिर इस मैदान में सबसे नंबर 1 है। साबिर शाकिर सामने आए और उन्होंने लिखा ऊपर कितना और आगे लिखा क्वेश्चन मार्क। ये तो जब साबिर शाकिर भी पकड़े जाएंगे ना दोबारा और इनको जब चपेड़े पड़ेंगी तो फिर इनसे पूछा जाएगा और कितना, 10 भाई और कितना, फिर ये बताएंगे वहां पर, और फिर उस वक्त ये मजलूम बन जाते हैं। अब इन्होंने आसमा शराजी का ये जो ट्वीट शेयर किया तो इसके ऊपर आसमा शराजी जो है वो मैदान में आ गई। आसमा शराजी ने आकर एक ट्वीट किया जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि आप एक फेक पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं जिसकी खुद ये वेबसाइट भी तरदीद कर चुकी है कि बगैर तस्दीक फेक न्यूज़ चलाना और फैलाना बेहद अफसोसनाक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी पीटीआई यूथी हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा मानते हैं जी siyaset.pk को। अब ये siyaset.pk का भी ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि समवन यूज्ड आवर लोगो एंड डिज़ाइन ऑन दिस इमेज, और आगे लिखते हैं कि वी डोंट क्रिएट दिस, और आगे लिखते हैं कि वी आस्क एवरीवन टू वेरीफाई बिफोर यूजिंग द सच कंटेंट। वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जिम्मा नहीं है, ये जो भी कोई शेयर कर रहा है ये हमारा लोगो शेयर करके गलत खबरें शेयर कर रहा है और हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब मज़ेदार बात क्या हुई है, मज़ेदार बात ये हुई कि इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने ये शेयर कर लिया और साबिर शाकिर ने ये शेयर कर लिया, सदीक जान लल्ली से लेके जितने भी हैं ये सब ने शेयर किया। उसके बाद हुआ क्या कि इमरान रियाज खान को जब इदराक हुआ, जब उनको किसी ने बता दिया कि पाइन दोबारा तो नहीं तुसी फिर जाना अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कराना, तो इन्होंने अपना जो ट्वीट है इसको डिलीट कर दिया। अच्छी बात यह कि ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, थोड़ी सी अच्छी बात और होती कि अगर माफ़ी भी मांग लेते या कहते कि भाई मुझसे गलत ट्वीट डिलीट हो गया या मुझे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन जो साबिर शाकिर हैं वो अपनी ढीठगी के ऊपर कायम रखते हुए, अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए अभी तक ये ट्वीट वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने वो ट्वीट भी अभी तक डिलीट नहीं किया। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये है जी यूथियों का प्रोपेगेंडा, जो कि अनकरीब आपको नज़र आएगा कि मुकम्मल तौर पे इसका सफाया हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक कहानी मुक्ति नहीं है, ख़त्म नहीं होती तो दूसरी कहानी शुरू कर देते हैं और वो टोटल झूठ पे मबनी होती है, उसके लिए फ़ोटोशॉप किया जाता है। अभी कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जावेद चौधरी जो एंकर पर्सन है उनका इन्होंने डीप फेक वीडियो बनाकर लगाया है और बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इन चीज़ों को और भी ज़्यादा फैलाएंगे। बहरहाल आपने जो है नज़र रखनी है, प्रोपेगेंडे को आपने फैलने नहीं देना। हमारा काम है जी सच बोलना, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बुशरा बीबी के जो सगे बेटे हैं वो अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी माँ के खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जनरल बाजवा भी मैदान में आ गए हैं साइफर के ऊपर, वो इमरान खान की मंजी ठोक देंगे। और ऊपर से बुशरा बीबी के जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड यानी मानिका, उनके दोनों भाई जो सामने आए उन्होंने जो बातें की हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? क्या कोई इज्जतदार शख्स इस तरह की बातें कर सकता है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि इमरान रियाज खान अपना कम बैक करते ही जिस तरह ट्वीट डिलीट करके भागे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और साबिर शाकिर अभी तक अपनी ढीठगी के ऊपर कायम है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।